एपिसोड 10 जब तुम पास होती हो। सीन 1। ऑफिस में देर रात। रात के 9 बज चुके थे। पूरा ऑफिस खाली हो चुका था। अदिति अकेली अपने कैबिन में बैठी थी। रिपोर्ट के पेपर्स इधर उधर बिखरे हुए थे। उसकी आंखों में थकान थी। माथे पर बल पड़े हुए थे। यार, ये रिपोर्ट तो मेरी जान ले लेगी। उसने गुस्से में पेपर टेबल पर फेंक दिया। तभी दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। अदिति ने बिना देखे कहा, अब कौन है? दरवाजा खुला और अवनी अंदर आई। इतनी देर तक अकेले काम कर रही हो? अदिति ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। तू यहाँ? इतनी रात को? अवनी मुस्कुराई। तुम्हारी मदद करने आई हूँ। सुना है कोई रिपोर्ट तुम्हारी जान ले रही है। सीन 2। शरारतों की शुरुआत। अवनी ने टेबल पर रखे कागज उठाए और ध्यान से पढ़ने लगी। तुमने डेटा एनालिसिस सही से किया ही नहीं है। अदिति ने मुंह बनाया। अच्छा, मैडम एक्सपर्ट है? अवनी हंसी। हाँ, और आज तुम मेरी स्टूडेंट हो। अदिति भौहें उठाकर मुस्कुराई। तो मैडम मुझे समझाने के पैसे भी लेंगी? अवनी ने नजरें घुमाई। नहीं, लेकिन टीचर की बातें ध्यान से सुननी पड़ेंगी। सीन 3। अदिति का ध्यान भटकाना। अवनी कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा सेट एनालाइज करने लगी। देखो, यहाँ पर तुम्हारी गलती है। उसने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। अदिति ने सिर झुकाकर स्क्रीन देखी, लेकिन उसकी नजर डेटा पर नहीं थी, बल्कि अवनी की साइड प्रोफाइल पर थी। क्या देख रही हो? अवनी ने अचानक पूछा। अदिति तुरंत चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कुछ नहीं, तेरा सिखाने का तरीका देख रही हूँ। अवनी मुस्कुराई। सीखने में ध्यान दो स्टूडेंट जी। जब शरारतें बढ़ गईं, अदिति ने जानबूझकर कुर्सी पीछे खिसकाई। यार, मैं तो बहुत थक गई हूँ। तुझे नहीं लगता टीचर को थोड़ी ब्रेक देनी चाहिए? अवनी ने हाथ कमर पर रखे। तुम्हारी ब्रेक का मतलब है काम से बचना। अदिति ने मासूमियत से कहा, अब तू ही देख, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, कुछ तो इनाम मिलना चाहिए। अवनी ने झुककर उसकी आंखों में देखा। इनाम चाहिए? पहले काम पूरा करो। अदिति ने होंठ दबाए। ओहो, अब जबरदस्ती टीचर बनी है। सीन 5। अनकही नजदीकियां। काम करते करते घड़ी इनमेलर बजा चुकी थी। अदिति ने जम्हाई ली। अब तो नींद आ रही है। अवनी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें हल्की सुर्ख हो रही थीं। तुम थक गई हो, घर चलें? अदिति ने उसे देखा, फिर हल्के से मुस्कुराई। घर? मतलब तुझे मेरे साथ चलना है? मेरा मतलब तुम्हें छोड़ दूं? अदिति ने ठंडी सांस ली। काश कोई ऐसा होता जो हमेशा मेरे साथ रहे। उनके बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। अदिति ने धीरे से हाथ बढ़ाया, जैसे अवनी का हाथ थामना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल खुद को रोक लिया। अगले सीन 6। ऑफिस से बाहर निकलते हुए। अदिति और अवनी ऑफिस के बाहर निकले। रात गहरी हो चुकी थी। सड़कें लगभग सुनसान थीं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और दूर कहीं स्ट्रीट लाइट्स टिमटिमा रही थीं। अदिति ने लंबी सांस ली। रात बहुत खूबसूरत है ना? अवनी ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन बहुत देर हो गई है, तुम थकान हो रही होगी। अदिति ने हल्के से उसकी तरफ देखा। थकान? जब तू पास होती है तो सब ठीक लगने लगता है। अवनी हल्का मुस्कुराई, लेकिन कुछ बोली नहीं। सीन 7। बाइक राइड पर एक खास मोमेंट। अदिति अपनी बाइक के पास गई। चल, छोड़ दूं तुझे? अवनी ने हिचकिचाकर कहा। इतनी रात को हम कहीं अटक गए तो? अदिति ने चिढ़ाते हुए कहा, डरपोक, मेरे साथ रह, कुछ नहीं होगा। अवनी ने नाखून से अपनी हथेली पर हल्की चोट की। मैं डरपोक नहीं हूं। अदिति ने मजे लेते हुए कहा, तो फिर पीछे बैठ। अवनी थोड़ा झिझकी, लेकिन फिर धीरे से बाइक पर बैठ गई। जैसे ही अदिति ने बाइक स्टार्ट की, अवनी हल्के से लड़खड़ा गई और खुद को संभालने के लिए उसने अदिति के कंधे पर हाथ रख दिया। अदिति हल्का मुस्कुराई। और पकड़ ले, गिर मत जाना। अवनी ने धीमे से कहा, इतनी तेज मत चलाना। अदिति ने जानबूझकर बाइक की स्पीड थोड़ी और बढ़ा दी। अदिति, अवनी ने घबराकर उसे कसकर पकड़ लिया। अदिति हंस दी। अभी भी डरपोक? अवनी ने उसकी पीठ पर हल्की चपत मारी। तुम बहुत तंग करती हो। अदिति ने उसकी पकड़ को महसूस किया और हल्के से कहा, बस तू ऐसे ही पकड़ कर रख, मैं हमेशा तुझे गिरने नहीं दूंगी। सीन 8। देर रात की बातचीत। रास्ते में अचानक बाइक स्लो हो गई। पेट्रोल कम है, शायद यहाँ कहीं ढूंढना पड़ेगा। अदिति ने जवाब। सड़क सुनसान थी। पास ही एक छोटी सी चाय की दुकान अब भी खुली थी। रुक, एक चाय पी लेते हैं। अदिति ने बाइक रोक दी। दोनों दुकान के पास गए। दुकानदार नींद में ऊँघ रहा था। अदिति ने मजाक में कहा,
भाई साहब चाय बना रहे हैं या सपने में? दुकानदार चौंक कर उठा। हाँ, बनाता हूँ। अवनी ने हंसते हुए कहा, तुम हर जगह लोगों को तंग करती हो। अदिति ने शरारती अंदाज में कहा, सिर्फ उन लोगों को जो मुझे अच्छे लगते हैं। अवनी हल्का सा शर्मा गई, लेकिन उसने जल्दी से अपनी नजरें घुमा लीं। सीन 9, बारिश की पहली बूंदें। चाय पीते पीते अचानक हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। अदिति ने आसमान की तरफ देखा। लगता है फिर भीगना पड़ेगा। अवनी ने अपने हाथ पर गिरी पानी की बूंद को महसूस किया। बारिश अच्छी लगती है, बस बहुत ज्यादा ना हो जाए। अदिति ने सिर हिलाया। पागल लड़की, बारिश सिर्फ बारिश होती है, इसमें डर कैसा? अवनी ने उसे देखा। तुम्हें हमेशा हर चीज में एडवेंचर चाहिए? अदिति ने उसकी आंखों में गहराई से झांका। नहीं, मुझे बस तेरा साथ चाहिए। अवनी कुछ नहीं बोल पाई, बस हल्का सा मुस्कुरा दी। सीन डे घर के बाहर अनकही बातें। कुछ देर बाद बाइक फिर से स्टार्ट हुई और अदिति ने अवनी को उसके किराए के घर के बाहर छोड़ दिया। अवनी उतरने लगी, लेकिन फिर अचानक रुकी और हल्की आवाज में बोली, थैंक यू। आज के लिए? अदिति ने सिर टेढ़ा। के लिए? अवनी ने हंसते हुए कहा, अच्छा, हर दिन के लिए। अदिति ने शरारती मुस्कान दी। यही बात पहले कहती तो अच्छा होता। अवनी अंदर जाने लगी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अदिति ने पीछे से पुकारा, ओए सुन। अवनी पलटी। क्या? अदिति थोड़ी देर उसे देखती रही, फिर हल्की आवाज में बोली, अच्छे से सोना, और हाँ, सपना देखे तो मुझे मत भूल जाना। अवनी हल्का सा हंसी। पागल। दरवाजा बंद हुआ और अदिति बाइक स्टार्ट कर वहां से चली। सीन 1, अदिति के घर में हंगामा। सुबह का वक्त था। ड्राइंग रूम में रणवीर सिंह ठाकुर, अदिति के पिता, बैठे हुए थे और उनकी आंखों में